अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 3 जो है हमने कल कंप्लीट कर लिया था। उसका लास्ट टॉपिक जो था एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी हमने डिस्कशन की थी, उस पर हमने डिस्कशन की थी। आज हम इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस है। यानी कि आपने ये मल्टीपल चॉइस जो है उसको हल करना है। तो उसमें जो बेटा सबसे पहला मल्टीपल चॉइस है, अगर हम उसको देखें तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द अब्सेंस ऑफ, 4 ऑप्शन हैं आपके पास, फोर्स, नेट फोर्स, फ्रिक्शन और मोमेंटम। सबसे पहले तो आप न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको रिकॉल करें ज़रा। हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? अ बॉडी कंटिन्यूस इज स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी कि इन द सेंस ऑफ नेट फोर्स, जो न्यूटन का पहला लॉ है वो वैलिड होगा। अगर किसी भी जिस्म के ऊपर आप नेट फोर्स नहीं लगाते तो जिस्म अगर जो है वो मोशन में है तो मोशन करता रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द अब्सेंस ऑफ नेट फोर्स होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है इसका। आपने बी ऑप्शन पे निशान लगा लेना है, ठीक है। दूसरा है इनर्शिया डिपेंड्स अपन, बेटा मास होता है। इनर्शिया डिपेंड्स अपन मास के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर किसी बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है तो उसमें इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा है, और अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी बहुत कम होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे है कि अ बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस। एक चलती हुई बस से एक बच्चा छलांग लगाता है, एक लड़का छलांग लगाता है। देयर इज़ अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। उसके लिए क्या ख़तरा है कि वो गिरेगा। टूवर्ड्स द मूविंग बस हरकत करती हुई बस की सिमत में। अवे फ्रॉम द बस से दूर जाके गिरेगा। इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो बेटा ये इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन आएगा, यानी कि हरकत की सिमत में। कोई भी चीज़ होती है वो स्ट्रेट लाइन मूव करती है, तो जब वो गिरेगा तो अपनी मोशन की सिमत में मूव करेगा। तो इसका ऑप्शन सी है, ठीक है। चौथे नंबर पे है अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच। यानी कि एक रस्सी को हमने दो तरफ से फोर्स लगाई हुई है, यानी कि एक रस्सा समझ लें, रस्सी समझ लें, उसको दोनों जानब से खींचा जा रहा है, दोनों जानब से 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो उसके अंदर टेंशन कितनी होगी? बाज़ लोग इसका आंसर नेट फोर्स के हिसाब से 0 निकालते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये गलत है। क्योंकि अगर टेंशन 0 हो जाएगी तो रस्सी के अंदर टेंशन रहेगी ही नहीं, ठीक है। तो रस्सी भी तनी हुई है, तो दोनों जानब से जितनी फोर्स लग रही है उतनी फोर्स जो है, क्योंकि टेंशन आपको पता है, मैंने आपको कहा था कि टेंशन एक रिएक्शनल फोर्स होती है, तो उतनी ही फोर्स मतलब उतनी ही टेंशन उसके अंदर मौजूद होगी। तो इसका आंसर 10 न्यूटन है, ठीक है। ना 0 है, ना 5 है, ना 20 न्यूटन है, बल्कि कितना है? 10 न्यूटन। द मास ऑफ ए बॉडी, किसी जिस्म का मास डिक्रीज्ड व्हेन एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेशन से बढ़ता है। इंक्रीज्ड कम होता है। बी ऑप्शन, इंक्रीज व्हेन एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेशन से बढ़ता है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है कि डिक्रीज़ विद हाई वेलोसिटी, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो बेटा इसका आंसर होगा, आपको पता है कि मास इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये अफेक्ट नहीं करता किसी भी चीज़ के लिहाज से, इसलिए मास जो है वो जितना है उतना ही रहता है। मास कैन नॉट बी चेंज बाय चेंज प्लेसेस, ठीक है। मास की क्वांटिटी चेंज नहीं होती, दैट्स वाई यहाँ पे नन ऑफ द अबव आना है, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। छठा है कि आपके पास 2 बॉडीज़ हैं, एक का मास m है, दूसरे m1 है, दूसरे का मास m2 है। अटैच टू आ एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फ्रैक्शनलेस पुली। यानी कि आपने देखा कि आपके पास 2 मासीज हैं, m1 और m2, और वो एक इनएक्सटेंसिबल पुली के ज़रिए स्ट्रिंग के साथ बांधे हुए हैं दोनों जानब से, ठीक है। सच दैट बोथ वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि दोनों जो है वर्टिकली हैं, नीचे की जानब है। द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी इज़, हमने ये फार्मूले किए हुए थे, उसमें हमने जी का फार्मूला भी किया था, ग्रेविटी की कीमत कैसे निकालनी है, उसके अलावा टेंशन की कीमत निकालनी है। टेंशन की कीमत अगर दोनों जिस्म वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे लटक रहे हों तो 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय जी होता है। जी की कीमत निकालनी है तो m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन होता है। तो बेटा उन्होंने आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? एक्सेलेरेशन की कीमत क्या है, तो आप वहाँ से फार्मूले भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक्सेलेरेशन की कीमत लगाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या दोनों मासेस नीचे की तरफ लटक रहे हैं
या एक मेज़ पे पड़ा है, दूसरा नीचे लटक रहा है, तभी फार्मूले आप क्रिएट कर सकेंगे। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का फार्मूला आएगा m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई g, दैट इज़ कॉल्ड बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। विच ऑफ द यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट कौन सा है? न्यूटन मीटर ये यूनिट है, आप ये पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे, टार्क का यूनिट होता है या कपल का यूनिट होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये यूनिट भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये यूनिट हमने पढ़ा हुआ है फोर्स का या वेट का, ठीक है। न्यूटन सेकंड देखें हमने, जो होता है मोमेंटम होता है वो होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड विल बी यूनिट ऑफ मोमेंटम, लेकिन यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड नहीं है, ठीक है। रिकॉल करें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड को मैंने एक और यूनिट के बराबर किया था, दैट इज़ कॉल्ड न्यूटन सेकंड, ठीक है। अगर आप यानी कि सेकंड की एक पावर माइनस में ले लें, एक की पावर प्लस में ले लें, तो माइनस वाली किलोग्राम मीटर पर सेकंड के साथ मिलकर किलोग्राम मीटर पर सेकंड बना लेगी, ठीक है। और एक सेकंड लहदा रह जाएगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा और 7 सेकंड लग जाएगा, तो न्यूटन सेकंड इसका आंसर है। तो द आंसर इज़ न्यूटन सेकंड, सी ऑप्शन है इसका। व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट, जब हॉर्स जो है वो एक गाड़ी को खींचता है, ठीक है, कार्ट को खींचता है, तो एक्शन किस पे लगाता है? ज़मीन पे लगाता है एक्शन, ज़मीन पे लगाता है एक्शन, बदले में ज़मीन घोड़े पे एक्शन लगाती है, तो घोड़ा आगे लेके जाता है गाड़ी को, ठीक है। तो किस पे लगेगा? अर्थ पे, यानी कि बी ऑप्शन है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल लोअर्स द फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स, इनमें से यानी कि आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, कौन से मटेरियल हैं लोअर्स द फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन को कम करते हैं व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स। तो वाटर, फाइन मार्बल पाउडर, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पे है एयर, चौथे नंबर पे ऑयल। आपने जब पढ़ा था मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, तो उसमें आपने एक ऑप्शन ये पढ़ा था, यानी कि अगर आप रिकॉल करें, लुब्रिकेशन के बारे में पढ़ा था आपने, लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस। तो लुब्रिकेटिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को ऑयल या ग्रीस दे के, तो यहाँ पे इसका अगर आपने फ्रिक्शन को मेटल प्लेट्स के फ्रिक्शन को कम करना है तो आप उसको ऑयल देंगे, ठीक है ना। तो ऑयली सरफेसेस होने से उसके दरमियान में फ्रिक्शन कम हो जाएगी। ये आपके थे MCQs जिसके बारे में हमने डिस्कशन की है, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज़।